हेलो दोस्तों, सिंसियर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का जो मैथ्स का बुक आता है उसका हम लोग टॉप 30 जैसे आयु संबंधी प्रश्न के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन के थ्रू प्रत्येक कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पे जो भी कॉन्सेप्ट लगता है बेस्ट कॉन्सेप्ट वो हम आपको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म समान क्रमिक वर्षों में हुआ था। क्रमिक वर्षों यानी लगातार के वर्ष। ठीक है, क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होंगे, ये हमें निकालना है। जब समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में होता है। समान जन्म तिथि यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि जो डेट है ना साल में समान तिथि पे है, यानी कि वो बोल रहा है, कहने का मतलब ये है कि उसमें 1 वर्ष 2 महीना 3 महीना का ये सब जिक्र नहीं करना है, सिर्फ आपको वर्ष का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। 7 बच्चे को जब भी हमको मानना होगा ना तो हम लोग x से शुरू करेंगे। एक को हम लोग x मान लिए, दूसरा क्या होगा x+1 होगा, 1 साल इससे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, उसके बाद x+3 होगा, ये चौथा बच्चा हो गया। ठीक है, x+3, इसके बाद हो जाएगा x+4, x+5, x+5 होगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा x+6। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे 7 बच्चे हो गए और सातों का जो एज है वो क्रमिक वर्ष में है। ठीक है, यानी लगातार है, एक के बाद एक। अब देखिए इनका क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग जो है, इन तीनों बच्चों की आयु का योग जो है वो कितना है, टोटल 63 वर्ष दिया हुआ है। तो जब 63 वर्ष दिया हुआ है तो हम लोग इनका योग निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x 3x है ना, तो 3x प्लस 5 और 4 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और इसका वैल्यू दिया है 63। ये 15 उधर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा, 63 में से 10 गया 53, और 5 जाएगा तो हो जाएगा 48, यानी 3x = हो जाएगा 48, और 3 से इसको जब हम काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा 16 आ गया। ठीक है, जब x का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद जिसका भी एज पूछेगा हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर इसका पूछे तो 16 साल हो जाएगा, ये 17 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग निकालना है, तो सबसे छोटा 3 बच्चा यही ना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो x 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इनका योग हमसे पूछ रहा है। हमको x का वैल्यू पता है, और x का वैल्यू हमारे पास कितना है, x का वैल्यू हमारे पास है 16, तो यानी कितना हो जाएगा 3 × 16, और प्लस में हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 48। 16 में 3 से गुना करेंगे 48, और 3 51 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी 7 क्रमिक वर्षों में लगातार 7 बच्चों की आयु का योग, या फिर गैप दे दे, ऐसा बोल दे कि 2-2 वर्षों के अंतराल पे 7 बच्चों का जन्म हुआ है और उसमें से योग निकालना हो, किसी का लास्ट के 3 बच्चे का योग दे दे, और किसी का भी उसके बाद हमसे पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और x का वैल्यू निकाल करके उसके बाद जिसका भी पूछेगा हम लोग आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये टाइप जो है ये यहाँ पे मतलब हम लोग कवर कर गए, यानी इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप लोग आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है।
ठीक है। हम आपको एक चीज़ क्या बोले हैं कि जब भी अगर अंतर दे दे कि दो की आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो हमेशा आज से 10 साल बाद भी 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा, ठीक है। अंतर कभी भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। तो यानी कि यहाँ से ये हो गया पीटर और प्रीति की उम्रों के 5 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब क्या है, यानी इसमें से कोई 5 वर्ष बड़ा है और एक छोटा है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पीटर और प्रीति। पीटर हो गया और यहाँ पे हम लोग लिख लिए प्रीति, ठीक है। ये दो चीज हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या बोले, इनके उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 35 वर्ष पहले, यानी ये हम लोग जब भी वर्तमान लिखना होना तो ऐसे हम लोग चौकोर कोष्टक में लिखेंगे। ऐसा अगर लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया वर्तमान। और इससे 35 साल पहले, 35 साल पहले क्या दे रहा है, 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर है। जब भी ऐसा हो ना कि पीटर के उम्र का 4 गुना, ठीक है। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4/1। ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको मैं आगे वाले क्वेश्चन में जब आएगा तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। जैसे 4/1, तो जब भी बोले ना कि पीटर का 4 गुना, जिसके में लगा होगा ना का, यानी पीटर का 4 गुना, तो नीचे वाला जो है ना हर, यानी डिनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा और ये जो ऊपर वाला अंश है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर है। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रीति के उम्र के 5 गुना। तो जब प्रीति के उम्र का 5 गुना बोले ना तो इसका नीचे वाला जो है हर, यानी डिनोमिनेटर इसके साथ आएगा और पीटर के साथ अंश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए जो क्वेश्चन बोला है वहां से आप सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। जैसे क्या बोला कि पीटर की उम्र का 4 गुना, तो इसका 4 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, और प्रीति के उम्र का 5 गुना कीजिएगा तब भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो गया ना। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 4 का, 5 में 1 से गुना किए 5, 4 में 1 से गुना किए 4। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग लैंग्वेज को समझ करके लिखना ही होता है, ठीक है। आप लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रेशियो से करना सीखे हैं वही क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज जोड़ा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है, वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें और क्या, हाँ देखिए यहाँ पे दिया है कि उम्रों के वर्ष में, मतलब इन दोनों के उम्र में अंतर कितना है, 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है। आराम से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो जब अंतर 5 वर्ष का है तो 35 साल पहले भी 5 वर्ष का अंतर था, आज भी 5 ही वर्ष का अंतर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि रेशियो में अंतर कितना दिया हुआ है। तो रेशियो में अंतर दिया हुआ है 1 का, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो रेशियो में अंतर कितना होगा, 1 रेशियो का अंतर हुआ। और इसी 1 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 5 वर्ष, यानी वैल्यू में कितना दे रहा है, जो रियल वैल्यू है वो तो 5 वर्ष है ना, अंतर दिखा रहा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू जब हमारे पास 5 साल आ गया तो यहाँ से 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका रियल में एज कितना हो जाएगा 25 साल, ठीक है। और इसका रियल एज कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, ठीक है। ये 35 साल पहले 25 साल का था और ये 35 साल पहले 20 साल की थी। तो 35 जब जोड़ेंगे तो 25 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, और 20 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। यानी इन दोनों का एज जो है आज वर्तमान में पीटर का 60 साल है और प्रीति का 55 साल है। इसमें से हमसे पूछा क्या है, वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग कितना होगा। तो योग जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और 5 11, यानी 115। 115 जो होगा ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक है। हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे आपका ये वाला जो टाइप है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी को आपको समझना है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। हम लोग सबसे पहले वकार और नसीमा ये लिख दे रहे हैं नाम, ठीक है, वकार और नसीमा, ठीक है, लिख दिए। इनकी आयु में 8 वर्ष का अंतर है। अंतर जो है, अंतर 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष का अंतर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, यानी कि ये हो गया हम लोग का वर्तमान, और वर्तमान से 30 साल पहले इनका शादी हुआ था, ठीक है। जब इनका शादी हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना, वकार की आयु का 4 गुना, तो 1 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। 4 गुना मतलब क्या, 4/1 इसको हम लिख सकते हैं ना। तो जिसमें का जुड़ा होता है उसमें हर वाला आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा वकार में और नसीमा में 4 जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था। तो नसीमा 5 गुना मतलब 5/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो नसीमा की आयु का 5 गुना है, यानी हर से जो गुना होगा नसीमा वाले साइड में, और इधर गुना हो जाएगा 5 से, यानी कि यहाँ भी हम लोग का रेशियो जो बन के आ गया वो 5:4 का आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का योग पूछ रहा है, वर्तमान आयु का योग, यही हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंतर जो है वो हमेशा समान रहता है। तो 30 वर्ष पहले अगर अंतर 8 का है तो आज भी 8 का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 का है, तो यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है हम लोग ये देखेंगे। तो रेशियो में 1 रेशियो का अंतर है, और इसी का वैल्यू दिया है रेशियो, यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 रेशियो का अंतर है, और इसी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे रियल एज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 8×5 = 40, इसका रियल एज होगा 30 वर्ष पहले, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका रियल एज। अब जब यहाँ से हम लोग 30 साल बाद जाना है, तो 30 साल जोड़ेंगे तो ये 70 साल का होगा, और ये कितना हो जाएगा 32 और 30 यानी 62, 62, ठीक है। और दोनों का जब हमको योग निकालना है वर्तमान एज का, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, 7 6 13 होता है, और यहाँ पे 132 योग हो जाएगा दोनों की आयु का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी गुना वाला पूछे, यानी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आप समझ गए हैं कि उसको हम लोग कैसे रेशियो में लिखना है, ठीक है। अगर ये आप लिखना आ गया तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप को हम लोग अब यहीं पे छोड़ रहे हैं, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 हम लोग लिख लेंगे। तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे प्रदीप और उमर, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे और इसके नीचे 5 लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रदीप का रेशियो कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 4 है ना, ठीक है। यहाँ पे रेशियो में प्रदीप कितना है 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो एक ही व्यक्ति का आयु एक ही समय में अलग कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने का 2 उपाय है, या तो आप जो खाली स्थान है वहाँ पे 3 लिख दीजिए और इधर 4 लिख दीजिए, ठीक है। जो खाली स्थान होता है उसके बगल में जो संख्या होता है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें देख लेंगे कुछ कटने वाला हो तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। 4 × 8, 4 में 3 से 12, 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये इन लोगों का रेशियो आ गया। ये क्या है, वर्तमान आयु का रेशियो है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, चौकोर कोष्टक में इसको हम लोग लिखेंगे। ये है वर्तमान आयु का रेशियो निकल के आ गया। इसके बाद क्या बोला है, 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। अब देखिए इसमें
थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीर्था और प्रदीप, ठीक है। तीर्था और प्रदीप की आयु का अभी वर्तमान में कितना है, 2:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 4 वर्ष पहले यानी 4 साल पहले अब हम लोग जाएंगे, तो 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:8 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे 4 साल पहले दिया हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पे 4 साल पहले इनका एज ये है, तो 4 साल के बाद तो इतना एज हुआ ना, तो यानी कि बढ़ा ना, 4-4 साल दोनों के एज में बढ़ोतरी हुआ है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, रेशियो वाले को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर उसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दोनों का अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे, तो 5×3 = 15 और 8×2 = 16, तो 16 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 रेशियो। यहाँ पे गुना करेंगे, 4×8 और 4×3 = 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 4। 1 रेशियो का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 32 साल, और ये कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 साल, ठीक है। तो 4-4 साल पहले इनका ये एज था, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, यानी कि 20 था, तो 4 साल बाद जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, और यहाँ पे 4 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 साल, ठीक है। देखिए वर्तमान आयु इनका कितना निकल के आ गया, तीर्था का 24 साल है, यानी 8 रेशियो का वैल्यू जो है वो 24 है, यानी 3 से गुना हो रहा है, ठीक है। इसका वर्तमान एज कितना है, 36 है, यानी कि कितना, 3 से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग 3 से गुना करके इसका आयु लिख देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है उसका एज बता देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान में तीनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो जो तीनों की आयु का योग पूछेगा तो हम तीनों को जोड़ करके लिख देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 11 और 4 15, 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 105 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए समझना क्या था, इस क्वेश्चन को हम क्यों लिए थे, हम लोग को प्रत्येक टाइप को कवर करना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को भी करना है और आसान क्वेश्चन को भी करना है। यहाँ पे अगर हम लोग सीखे रहेंगे तभी तो एग्जाम में जब आएगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से हम लोग क्या किए, इसका वर्तमान निकाल लिए, यहाँ पे हमको वर्तमान दिया हुआ था और 4 साल पहले का दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से वर्तमान एज निकल गया तीर्था और प्रदीप का, और रेशियो का मतलब क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम लोग 3 गुना कर रहे हैं तो ये तीनों 3-3 गुना होगा, यानी इसमें अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो तीनों में 3 से गुना करेंगे, तो जब यहाँ 3 गुना हो रहा था, इसका एज का 3 गुना है, तो इसका भी एज का 3 गुना ही होगा, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। पिता और पुत्र, यानी हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया फादर और ये हो गया सन, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 2:1 ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो हम लोग चौकोर कोष्ठ में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है, गुणनफल, ठीक है, वो 200 है, ठीक है, 200 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग 2x मान लेंगे और इसकी एज को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग गुना कर देंगे दोनों की एज में, जब गुना करेंगे तो 2x और इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 200 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 100 बार में, यहाँ आ गया क्या, x² इजकल टू 100, इसका मतलब क्या हो गया, x इजकल टू 10 आ गया है हमारे पास, यानी कि इनका जो एज है फादर का वो हो जाएगा 20 साल। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20 साल, और ये कितना हो जाएगा, 10 साल हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमसे
कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 25 साल, और 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 15 साल का। ठीक है, तो 25 और 15 का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कितना 5 से कटेगा 3, 5 से ये कटेगा 5 बार में और ये 3 बार में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 5:3 हो जाएगा। 5:3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यानी फादर और सन का जो कि रेशियो दे दे, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी दो व्यक्ति का नाम भी दे सकता है, राम और श्याम भी दे देगा, उनकी आयु का अनुपात दे दे और उनका गुणनफल बोल दे, तो आप x मान लीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है कि बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है, बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। अब देखिए यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटी यानी कि डॉटर लिख दिए, और दूसरा क्या है पिता यानी फादर, डॉटर और फादर लिख दिए। उनकी क्या दे रहा है, बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए पिता की आयु की 1/4 है, तो पिता की आयु की 1/4 बोल रहा है ना, तो जो हर है वो इधर चला जाएगा, पिता वाले में चला जाएगा। पिता की आयु का 1/4 यानी पिता के नीचे हम लोग लिखेंगे जो हर में लिखा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 इधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद, ठीक है 5 साल बाद वह अपनी पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। पिता की आयु की यानी का किधर लगा है पिता वाले में ना, तो जो नीचे वाला है वो इधर आ जाएगा और ये किधर आ जाएगा, एक जो है जो अंश में लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा। यही उनका रेशियो है, ये 5 साल बाद का रेशियो है। ठीक है, और ये 5 साल पहले का है। अब क्या बोल रहा है कि आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों की एज में कितने कितने साल का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 5-5 साल का बढ़ोतरी हो रहा है दोनों साइड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 से इधर गुना करेंगे 3 हो जाएगा, इधर 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, यानी अंतर कितने का 1 रेशियो का आ गया। ठीक है, ऐसे 1 रेशियो का अंतर आ गया। अब इधर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 5 से गुना करेंगे 15 और 5 में गुना करेंगे 1 5 ही होगा, तो 15 में से 5 जाएगा यानी 10। 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। जब 10 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका एज 10 साल हो जाएगा और इसका इनका एज कितना हो जाएगा पिता का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 साल बाद हम लोग को निकालना है। देखिए क्या निकालना है कि आगे चलकर और 5 साल, तो अभी 5 साल बाद कितना एज हो जाएगा 10 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे आकर के 15 और 5 साल बाद, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अभी आगे चलकर और 5-5 साल का ऐड करना है, तो 15 में हम लोग 5 जोड़ेंगे यानी 20, और वहाँ पे कितना है 45 में 5 जोड़ेंगे यानी कि 50 हो जाएगा। इसको 0 0 काटेंगे यानी 2:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये आप तो बना ही चुके हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम इसलिए दोबारा लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज ये समझाना था कि जब 1/4 और 1/3 बोले 2/3 बोले तो उसको हम लोग उस लैंग्वेज से समझ करके क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं। दिया हुआ है मोनिका के पिता की आयु मोनिका की जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप ऐसा कीजिए कि पिता इधर लिख दीजिए, ठीक है, इधर मोनिका लिख दीजिए, मोनिका पिता हो गया, मोनिका हो गया,
और उसके बाद क्या दे रहा है, इसको लिखते चलिए। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय, यानी जब मोनिका का जन्म हुआ तब उसका एज क्या था, 0, और उस समय पिता की आयु का कितना था, 38 साल था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद क्या बोला है। जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। ठीक है, अब देखिए इनकी बहन का जन्म हुआ। ठीक है, तो जब बहन का जन्म कब हुआ, 4 वर्ष छोटी बहन, यानी 4 वर्ष छोटी का मतलब क्या है, 4 वर्ष बाद जन्म हुआ। तो जब इसका जन्म होगा तो ये तो 0 होगा, लेकिन इसका एज कितना हो जाएगा, 4 साल। 4 साल छोटी का मतलब क्या होगा, 4 साल बाद जन्म हुआ। जब मोनिका 4 साल की हो गई तो उसकी बहन का जन्म हुआ, तो यहाँ पे पिता का एज कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 4 साल बाद इनका भी एज बढ़ेगा ना, तो 4 साल बाद ये हो गया। और इस समय जब इनकी बहन का जन्म हुआ तो इनकी माँ का एज जो था वो 36 साल था। इसके जन्म के समय इसकी माँ का एज था वो 36 साल था। तो उसके बाद क्या बोले, उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 36 और 42, यानी 6 वर्ष का अंतर आ रहा है ना, तो यही हमारा अंतर हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी हमारा राइट आंसर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो एक ऐसे आप लोग चार्ट बना लीजिए और वहां पे क्या होता है कि गलती होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रहा है, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिया, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फादर, लिख ले रहे हैं, एफ शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, यानी इनका जब जन्म हुआ तो इनका एज कितना था, फादर का 38 था। उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय, अब यहाँ पे देखिए भाई एक होगा और यहाँ पे एक माँ होगी जिसको हम लोग एम लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब भाई का जन्म हुआ, यानी कि अब उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय, यानी 4 वर्ष बाद जन्म होगा भाई का, तो 4 वर्ष बाद हुआ, यानी कि जब प्रिया का जन्म 4 साल होगा तो इसके भाई का जन्म होगा जो कि 0 साल काउंट करेंगे, उसको लिख देंगे। तब क्या दे रहा है कि उस समय, मतलब भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र कितना था, 36 साल था। यानी कि जब भाई का जन्म हुआ तब माँ का उम्र 36 साल था। ठीक है, 4 साल बाद जब जन्म हुआ तो सब में 4 साल जुटेगा, तो 38 और 4 कितना हो जाएगा, 42। तो इस समय जो है दोनों की आयु का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो माँ और उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है, तो कितनी वर्ष छोटी है, यानी कि 6 साल, 6 साल छोटी होंगी ना, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल। ठीक है, और 6 साल जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, उसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को करना कैसे है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, एक हम लोग यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। ठीक है, क्या कर रहा है, ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है, तो 20 से 9 वर्ष अधिक का मतलब क्या है, बी अगर एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9। इसको हम लोग को एक्स मान करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा, एक्स और प्लस 19 हो जाएगा, 9 में 10 जोड़ेंगे 19, और यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दोगुनी है, तो इसका 10 वर्ष पहले का उम्र कितना हो जाएगा, 10 घटा देंगे, और इसका क्या बोल रहा है कि दोगुनी हो जाएगी। ए की 10 वर्ष के बाद की आयु एक्स प्लस 19, बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, तो बी की 10 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स में 10 जुड़ेगा तो एक्स प्लस 19 हो जाएगा, और ये इसका दोगुना बोल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये इधर देखिए, ये हो जाएगा 2x, इधर एक्स इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स हो जाएगा
10 दूना 20 है, माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20, और पहले से इधर 19 है तो 19 और 20 ये नहीं कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 39। हमसे किसका पूछा है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु एक्स का वैल्यू ये है वर्तमान आयु, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 39, और प्लस में हम लोग 9 जोड़ देंगे, एक्स प्लस 9 है ना वर्तमान आयु, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले कि एक की आयु और दूसरे की आयु को बोल दे कि 9 वर्ष बड़ा है या 9 वर्ष छोटा है या 20 वर्ष बड़ा है, तो हम लोग एक को एक्स मान लेंगे और एक को एक्स प्लस 20, अगर 20 वर्ष बड़ा बोलेगा तो एक्स प्लस 20 कर देंगे, उस टाइप से करके, और जो जो जैसे जैसे बोलता जाएगा क्वेश्चन हम लोग फॉलो करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा। जब भी ऐसे बोले ना कि हम लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं कि जिसमें बोले कि पिता अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 4 साल बाद वो 6 गुना बड़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या बोल रहा था, ऐसे जब सिर्फ गुना वाला था तो हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसे बोल दे कि 6 गुना से 2 वर्ष ज़्यादा होगा, 6 गुना से 5 वर्ष ज़्यादा होगा, 6 गुना से 8 वर्ष कम होगा, तो इस टाइप को हम लोग ऐसे तैयार करते हैं। इसको क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, यहाँ पे लिख दिए फादर और यहाँ पे लिख दिए सन। 9 गुना बड़ा है का मतलब क्या है, ये है एक्स, तो ये होगा 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग को एक्स मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता का एज कितना हो जाएगा 9x + 2, ये कितना हो जाएगा x + 2। ठीक है, 2 वर्ष बाद दोनों का एज हो जाएगा, दोनों में 2 साल बढ़ जाएगा। 2 साल बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा, यानी ये है बेटा, इसका 6 गुना से 1 कम होगा, 1 वर्ष कम होगा पिता की आयु। यहाँ पे हम लोग = का चिन्ह देंगे और इस यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, अच्छा पूरा हम इक्वेशन ही लिख दे रहे हैं, 9x + 2, यहाँ पे हो जाए 6x + 12 और माइनस में हो जाएगा 1, 6x इधर घटेगा तो 3x, और इधर से 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 और 1 3 माइनस में, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग का निकल करके आ गया 9। तो फादर का वर्तमान एज कितना हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग का 9 आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, तो ये हो गया 2 वर्ष बाद का एज। ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा, यानी 6 गुना और -1 हो जाएगा, यहाँ से 6x 12 -1 हो गया, यानी x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, वही हम सोच रहे 81 साल कैसे हो जाएगा एज। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 आएगा, और 9 में यहाँ से x 9x है तो 9 और गुना में हो जाएगा 3, यानी कि पिता का एज कितना हो जाएगा 27 साल, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 साल, यानी कि पिता का वर्तमान एज है वो 27 साल है और पुत्र का है 3 साल। हमसे वर्तमान उम्र यही पूछ रहा है, तो 27 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। डालिया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डालिया
नीतू से, यानी कि नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, यही बोल रहा है। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है और 2 साल में उसकी उम्र, 2 साल में यानी 2 साल बाद, तो 2 साल दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x + 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 2। 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, नीतू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख दिए। उसके तो नीतू की वर्तमान एज, इसका वर्तमान एज पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। वर्तमान एज कितना है, x है ना, तो x का ही वैल्यू पूछ रहा है। x को यहाँ से हम लोग निकालेंगे, x + 22 इधर हो जाएगा 2x + 4, x इधर घटेगा x हो जाएगा और 4 इधर आकर के घटेगा तो 18 हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 18, और यही हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 साल। नीतू की वर्तमान एज कितनी होगा, हो जाएगा 18 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस टाइप से अब जब भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जब भी ऐसे बोले ना कि 20 वर्ष बड़ी है या छोटी है तो उसको हम लोग x मान करके बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है, उनकी आयु का लसअप यानी एलसीएम 210 है। बड़े भाई की आयु कितनी है, तो 2 भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग एक को मान लेंगे ब्रदर 1 और एक हो गया ब्रदर 2। ठीक है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है, इनका अनुपात दिया हुआ है, ये वर्तमान में है। और उसके बाद उनकी आयु का एलसीएम जो है वो 210 है। ठीक है, 210 है एलसीएम। तो बड़े भाई की आयु कितनी है, यानी हमको जो बड़ा है, यानी इसमें बड़ा कौन है, ये वाला है ना, तो इसी रेशियो का हमसे वैल्यू पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो दोनों देखिए कटने वाला नहीं है एक दूसरा, तो इसका इंटू ही एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, 7 और 15 का आप निकालिएगा तो कितना होगा, 15 में 7 से कटने वाला नहीं है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 105 इन दोनों का एलसीएम होगा, लेकिन ये दोनों रेशियो में है इसलिए हम लोग यहाँ पे आर लिखेंगे, रेशियो लिख देंगे। और इनका एलसीएम एक्चुअल में कितना है, रियल एलसीएम कितना है 210 है, और रेशियो में कितना है 105। तो हम लोग रेशियो का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 2 बार में कटेगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ से हम लोग एज निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 का वैल्यू, जब एक रेशियो का वैल्यू 2, तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 30 साल। ठीक है, तो जो बड़ा भाई होगा वो उसका एज कितना हो जाएगा 30 साल। अगर हमसे छोटा वाला को पूछता तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देते, 14 साल हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एलसीएम वाला क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, रेशियो का एलसीएम निकालिए और इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, वहाँ से रेशियो का वैल्यू निकल के आएगा और वहाँ से आप जिसका पूछे उसमें गुना कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है। एक पिता है और ये पुत्र है, उसकी आयु की 2 गुनी है, यानी ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, लिख दिया हम लोग। उसके बाद क्या बोला है, उनकी आयु का मसअप यानी HCF जो है ये हो गया वर्तमान एज दिया हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और इनकी आयु का HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 22 है, 22 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, तो पुत्र की आयु कितनी है, हम लोग इस रेशियो में 2 रेशियो 1 है, इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, एक ही HCF होगा ना। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट दोनों में हो। जब भी 1 आ जाए, जैसे 1 और 57 का हम आपको बोले कि HCF क्या होगा, तब भी 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से कटेगा और 57 1 से कट जाएगा।
तो यहाँ पे HCF 2 और 1 का कितना हो जाए 1 रेशियो, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 22। तो 1 रेशियो का जब वैल्यू 22 दिया हुआ है तो हमसे क्या बोल रहा है पुत्र की आयु कितनी है, तो ये पुत्र है, इसका वैल्यू जब 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 साल। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और पिता का पूछता है तो यहाँ पे 44 साल हो जाता है। ठीक है, तो पुत्र की आयु 22 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दादाजी को यहाँ पे लिखेंगे और पोते को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुनी ज्यादा है, तो ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 5, 5 गुनी ज्यादा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुल उम्र का, यानी इन दोनों का अगर रेशियो 5:1 है तो कुल उम्र कितना हो जाएगा, रेशियो में होगा 6 रेशियो, यही होगा ना। तो बोल रहा है कि कौन सी संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो रेशियो मतलब क्या है, ये अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 12 होगा, 3 लिखेंगे तो 18 होगा। तो जो भी इस दोनों की एज का योग का उम्र जाएगा, यानी उम्र का योग जो आएगा वो 6 का मल्टीपल ही होगा। तो जब 6 का मल्टीपल होगा तो इसमें हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में कौन 6 का मल्टीपल नहीं है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 50 6 से नहीं कटेगा, 54 कट जाएगा, 72 भी कटेगा, 66 भी कट जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 50 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकी उम्र का योग का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत जो है 22 है। 27 विद्यार्थी हैं, यानी 27 स्टूडेंट हैं, और उनका जो एवरेज है वो कितना है 22 है। ठीक है, 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, जब इसमें हम लोग टीचर को भी इंक्लूड करेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए सबसे पहले अगर कोई टीचर आ रहा है तो एवरेज 22 उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो 22 कम से कम उसका एज होगा, तब जा करके वो इसमें आएगा, तब एवरेज 22 का 22 बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 22 हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबका एक औसत बढ़ना चाहिए। तो जो बढ़ेगा तो पहले से तो उसमें एक 27 स्टूडेंट था, एक उसमें टीचर भी ऐड हो गया। ठीक है, अध्यापक जब ऐड हुए तो कितने टोटल हो गए 28 हो गया ना। तो अब 28 का एक एक एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, तो 28 बढ़ाने के लिए इसमें 28 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो 28 साल और हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो गया, 28 और 22 50। यानी कि जो टीचर आएंगे उनका एज अगर 50 साल हो रहा होगा तभी जाकर के सभी के एज में एक एक एवरेज मतलब बढ़ोतरी होगा। तो यानी वो टीचर का एज हमसे पूछ रहा है, तो टीचर का एज कितना हो जाएगा 50 साल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी कंसेप्ट में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, तब ये वाला जाकर के आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, एक समूह के 19 सदस्यों की हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए 19 सदस्यों की औसत आयु जो है, औसत आयु कितना है 24 वर्ष है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि यदि संकाय की आयु भी शामिल कर ली जाए, ठीक है, एक और फैकल्टी को जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, तो औसत 4 महीने बढ़ जाती है। एक और हम लोग जोड़ेंगे तो 4 महीने बढ़ेगी।
तो 4 महीने बढ़ने से पहले उनको 24 एवरेज तो मेंटेन करना होगा ना। तो 24 एवरेज मेंटेन करने के लिए कम से कम उनका 24 एज तो होना ही अनिवार्य है, तभी वो आएंगे तो 24 मेंटेन होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 महीना सबका एवरेज बढ़ जा रहा है। तो जब एक फैकल्टी और आएंगे तो यानी टोटल कितना हो गया 20। जब 20 होगा तो इन सब का 4-4 महीना बढ़ना चाहिए। तो 20 में हम लोग गुना करेंगे 4 मंथ से और टोटल कितना हो जाएगा 80 मंथ, यानी 80 महीना ऐड होना चाहिए। तो 80 महीना को हम लोग क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 से काटेंगे, एक साल में 12 महीना, तो 12 से हम लोग जब भाग देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 12×6 = 72, यानी 6 साल हो गया, 6 ईयर हो गया। और मंथ में कितना हो जाएगा 12×6 = 72, बचा कितना यानी 6 बचा 8 बचा ना, तो 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 8 मंथ हो जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 6 30 साल और 8 मंथ होगा इनका एज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो गया 30 वर्ष और 8 मंथ हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एवरेज बोले ना, किसी सदस्यों का एवरेज दे दे तो उसका एवरेज सबसे पहले आप मेंटेन करवा दीजिए, और जो बढ़ रहा है उस सारे सदस्य में उसको बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके वहाँ पे आप उसको ऐड कर दीजिए, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। और यहाँ पे हम लोग का आयु संबंधित जो प्रश्न था वहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।